Good morning, all of you. This is Veenu, and today we'll discuss about the altered level of consciousness. Altered level of consciousness means that you are not as awake, alert, or unable to understand or react as you are normally. It means कि अल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब होता है कि व्यक्ति इस प्रकार सतर्क नहीं रह पाता या फिर समझ नहीं पाता या रिएक्ट नहीं कर पाता जैसे कि वह नॉर्मली कर पाता था। जैसे सामान्य तौर पर वो रिएक्ट करता था, चीज़ों को समझता था, उसका लेवल ऑफ अलर्टनेस रहता था। तो जब उसका कॉन्शियसनेस का लेवल ऑल्टर हो जाता है तो वो नॉर्मल व्यक्ति की तरह उसकी जो सतर्कता, उसकी समझ और उसका रिएक्शन नहीं रहता है। दिस इज़ कॉल्ड ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. It can be caused by head injury, medicine, alcohol and some disease such as diabetes. व्यक्ति के लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के ऑल्टर्ड होने के, बदल जाने के कई कारण होते हैं, जिसमें हेड इंजरी हुआ, मेडिसिन हुआ, अल्कोहल या फिर कोई इस तरीके की डिजीज़ होना जैसे कि डायबिटीज़, और कुछ अदर फैक्टर्स भी हैं कॉजेज़ ऑफ ऑल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। और क्या क्या कारण है जिसकी वजह से व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस का जो लेवल होता है वो ऑल्टर हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द रेटिकुलर फॉर्मेशन. रेटिकुलर फॉर्मेशन जो होता है वो हमारी बॉडी के अराउजल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. अराउजल मीन्स कि हमारे शरीर की उत्तेजना के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. स्लीप और वेकफुल भी इसी से रेगुलेट होती है. मीन्स हमारा सोना और जगना जो है वो रेटिकुलर फॉर्मेशन से ही रेगुलेट होता है. इफ़ किसी कारणवश अगर रेटिकुलर फॉर्मेशन एरिया में इंजरी हो जाती है या किसी प्रकार का कोई लिजन हो जाता है, दैट इट कैन बी कॉज टू अल्टर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस. इट मीन्स कि इस कारण व्यक्ति का लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जो होता है वो अल्टर हो सकता है. सेकेंड वन इज़ चेंज इन केमिकल. देखिए, ऑल्टर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस के कई रीज़न होते हैं, जिसमें से कि चेंज इन केमिकल्स भी एक है. जैसे जो ब्रेन है, हमारा ब्रेन में बहुत तरह के केमिकल्स होते हैं जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहते हैं. तो कई तरह के केमिकल्स हमारे ब्रेन में होते हैं. इन केमिकल्स में अगर चेंजेस आ जाते हैं, इन केमिकल में कोई परिवर्तन आ जाता है, फॉर एग्जांपल जैसे कि ब्रेन में अगर कोई पॉइजनस या फिर कोई इंटॉक्सिकेंट चला जाता है, तो उसके जाने की वजह से क्या होता है कि ब्रेन को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल पाता या फिर ब्रेन में ब्लड का फ्लो नहीं हो पाता है. तो इस कारण क्या होता है कि व्यक्ति का जो चेतना का स्तर होता है, जो उसका कॉन्शियसनेस का लेवल होता है वो चेंज हो जाता है, ऑल्टर हो जाता है. नेक्स्ट वन इज़ इंजरी इन बोथ हेमिस्फीयर. हमारे ब्रेन में दो हेमिस्फीयर होते हैं, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर. तो अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश दोनों हेमिस्फीयर उसके इंजर्ड हो जाते हैं, दोनों हेमिस्फीयर में, और उसकी जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये दोनों इंजर्ड हो जाते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि व्यक्ति अचेतना की अवस्था में चला जाता है. वो कॉन्शियस ना हो करके अनकॉन्शियसनेस वाली स्टेज में चला जाता है. तो ये सभी हुए आपके कॉजेज़. ये सभी हैं कारण कि किन कारणों से व्यक्ति का जो कॉन्शियसनेस का लेवल होता है वो ऑल्टर हो जाता है, वो चेंज हो जाती है, उसका चेतना का स्तर परिवर्तित हो जाता है. सो दैट्स ऑल. आई होप इट विल बी क्लियर टू यू. थैंक यू. थैंक्स अ लॉट.